नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र मिश्रा फिर से हाजिर हूँ इस रविवार एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, एनडब्ल्यूएस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि सेविंग में और कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, पिछली बार मैंने बोला था, क्या आप ऐसे कोई बस में सवार होना पसंद करेंगे जो आपको ये नहीं पता हो कि ये बस कहाँ जाती है? दोस्तों, हमारा भी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी तरह से होता है। हम लोग, ज़्यादातर लोग, आम इंसान, एम्प्लॉय वर्ग के लोग, कोई पेंशन प्लान खरीद लेते हैं, कोई एलआईसी खरीद लेते हैं, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई एफडी कर देते हैं, कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं। तो ऐसा काम हम लोग करते हैं जो हमें ये नहीं पता हो कि इसमें हम लोगों का क्या होना है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें और उसको हम लोग एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर। देखते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें आ सकता है? फाइनेंशियल प्लानिंग में आ सकता है दोस्तों, हमें आज से 10 साल के बाद एक कार खरीदना है, आज से 20 साल के बाद हमें एक मकान खरीदना है, आज से 15 साल के बाद हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो ये एक गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग होता है दोस्तों, जिसको कि हम लोग को करना है। एक एग्जांपल के जरिए मैं देखता हूं कि अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि हमारा 2 साल की एक बेटी है और उसको हमें बेटी की शादी करना है, तो हमारा गोल क्या है? बेटी की शादी। करेंट एज उसका कितना है? 2 साल। अगर उस बच्ची का एज 2 साल है और शादी हमें मान लेते हैं कि 25 साल में करनी है। 25 साल में क्यों मैं दोस्तों ले रहा हूँ? ऑन एन एवरेज मेट्रो में 27-28 साल और नॉर्मल हमारे लाइफ में 23 साल में शादी होता है। तो बीच का जो ड्यूरेशन आता है वो 25 साल आ रहा है और टाइम हम लोगों का कितना हो गया? अभी बच्चे का एज है 2 साल, शादी के एज 25 साल, तो हमारे पास जो टाइम होरिजन है वो 23 साल का है। 23 साल के बाद हमें शादी करनी है। तो मान लेते हैं कि आज अगर हमें शादी करनी है, ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आ सकता है? टेंट का खर्चा आ सकता है, डेकोरेशन का खर्चा आ सकता है, ज्वेलरी का खर्चा आ सकता है, ऐसे कई सारे खर्च शादी में हमें आ सकता है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सपोज दैट कि हमें आज अगर शादी करनी है बच्चे की तो 10 लाख रुपया लगता है, लेकिन शादी तो आज नहीं है, शादी 23 साल के बाद करनी है। तो 23 साल के बाद हमें कितना पैसा लगेगा? दोस्तों, हम कंपाउंड का फॉर्मूला जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं? गोल क्या है? ए बराबर पी 1 प्लस आर बाय 100, लेकिन हमें यहां पर आर नहीं पता है। रेट कैसे निकालेंगे दोस्तों हमें क्या होता है पता है? महंगाई। आज अगर 100 रुपया वैल्यू है, अगले साल वो 100 रुपया का वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट काम करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। ये हमें कहां से पता चलेगा दोस्तों? हमें पता चलेगा आरबीआई के साइट पे। अगर मैं आरबीआई के साइट पे जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ऑन एन एवरेज 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके कारण कि पैसे का मूल्य गिर रहा है। तो आप अगर आज 10 लाख रुपया अगर आपको चाहिए तो 23 साल के बाद 8% के दर से कितना पैसा लगेगा? तो ए बराबर पी 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर टी। इस फॉर्मूला से मैंने निकाला करीब 58,71,000 रुपया दोस्तों हमें लगेगा 23 साल के बाद। लेकिन ये 58,71,000 रुपया मैं कैसे ला सकता हूं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या सोर्स है? क्या हो सकता है? इस सोर्स को हमें जानना पड़ेगा दोस्तों मैं 2-3 एग्जाम्पल के जरिए इसको पता करता हूं। मान लेते हैं कि 2 तरह का हो सकता है। एक, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरा मंथली इन्वेस्टमेंट करें या ईयरली इन्वेस्टमेंट करें। कहां इन्वेस्टमेंट करना है उस पर मैं बात करता हूं। सपोज दैट अगर मैं एफडी करता हूं, एफडी में हमें 8% के ऑन एन एवरेज दर से रिटर्न मिलता है। नॉर्मली आज के डेट में 6%, 7%, कोई बैंक 8% देता है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 8% के दर से हमें एफडी से मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रियल एस्टेट। कोई प्रॉपर्टी खरीद ले,
और वहां इन्वेस्ट कर रहे। लेकिन प्रॉपर्टी में एक प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या प्रॉब्लम है? लिक्विडिटी की। अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट लिया है और कल के डेट में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो क्या आप 200 स्क्वायर फीट उसमें से बेच सकते हैं? नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आज आपको पैसे की जरूरत है तो आप रियल एस्टेट से तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट में दोस्तों 10% का रिटर्न पिछले 10-15 साल में देखा गया है, तो मैंने 10% लिखा है। तीसरा है दोस्तों पॉलिसी, इंश्योरेंस, LIC जिसको हम लोग बोलते हैं। आप देखते होंगे कि आपके फैमिली में आपके मित्र, आपके फैमिली में आपके रिलेटिव, आपके फैमिली में आपके दोस्त आते हैं और बोलते हैं ये एक पॉलिसी है, 10 साल दीजिए 15,000 मिलेगा, 20 साल दीजिए इतना रुपया मिलेगा। ऑन एन एवरेज जिसको कि हम लोग LIC से खरीदते हैं पॉलिसी, ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो पॉलिसी में भी हमें 6 से 8% का इंटरेस्ट दोस्तों मिलता है, जो फ्यूचर देखा गया है पास्ट में। अब एक और है इंस्ट्रूमेंट जिसपे कि हम लोग बात करेंगे, BSC। यहां मैंने लिख के रखा है NSC और गोल्ड। पहले गोल्ड की बात करते हैं दोस्तों। 1979 में गोल्ड का रेट 900 रुपीज पर था 10 ग्राम का वेस्ट, और 2021 में आज की डेट में कितना है? 50,000 है दोस्तों। तो कितना टाइम होरिजन हो गया? 42 साल। और अगर इसको आप निकालेंगे फॉर्मूला के जरिए तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपको 10%। मतलब 10% के रेट से आपका गोल्ड भाग रहा है। अगर आप इसी पैसे को BSC में लगा रहे हैं, BSC क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये एक मार्केट है जिसमें कि शेयर का ट्रेडिंग होता है। ये सेंसेक्स होता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1979 में स्टार्ट हुआ। 1979 में अगर कोई 100 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो आज 2021 में ये इंडेक्स 52,000 रुपए है। मतलब 1979 में इंडेक्स स्टार्ट हुआ 100 रुपीज से, आज 52,000 रुपया। अगर किसी ने 100 रुपया वहां इन्वेस्ट किया था तो आज 52,000 रुपया है उसके पास। तो टाइम होरिजन कितना हो गया? 42 साल यहां भी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 16%। जब आप फॉर्मूला से इसको निकालेंगे दोस्तों तो 16% यहां पे रिटर्न आया। दूसरा एक मार्केट और है शेयर मार्केट का, NSC, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कि निफ्टी होता है। और ये स्टार्ट हुआ था 1995 में, 100 रुपया वहां था और आज 15,700 के आसपास है। टाइम होरिजन यहाँ 26 साल है और रिटर्न इसका आता है फॉर्मूला से 21%। दोस्तों अगर आप लोग इसमें से इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में तो 10%, NSC में इन्वेस्ट किए हैं 21% और BSC में करते हैं तो 16%। दोस्तों कोई भी रिटर्न पास्ट के एक्सपीरियंस से ही हमें ज्यूम कर सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो NSC हमें दे रही है 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और BSC दे रही है 16% का इंटरेस्ट। मैं मिनिमम वाले को ही लेता हूं कि 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम पैसा को अपना उम्मीद करते हैं कि मेरा बढ़े, तो यहां पे मैंने लिया है ROI 16%। यहां देखिए दोस्तों, तो अगर मैं 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 23 साल के लिए, ये 23 साल के लिए 1,93,000 रुपया अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 23 साल के बाद मेरा 58,71,000 हो जाएगा। मतलब आज के डेट में अगर मैं इंडेक्स में या किसी भी NSC में या BSC में इन्वेस्ट करता हूं 1,93,000, तो 23 साल के बाद 58,71,000 हो जाएगा। इसमें क्यों दोस्तों होता क्या है प्रॉब्लम? मैं और आप उतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि कोई पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूं तो हमारा ये रिटर्न आ सकता है। दूसरा ऑप्शन और है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड क्या होता है आगे वीडियो में मैं बात करूंगा। हमारे और आपके बिहाफ में म्यूचुअली जो एक्सपर्ट बैठे हैं, वो एक्सपर्ट उस फंड, जो फंड मैनेजर होता है, वो इंडेक्स में या पर्टिकुलर शेयर में या लॉट ऑफ शेयर में इन्वेस्ट करता है, जो म्यूचुअल फंड होता है। आप नॉर्मली वहां इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करके ऑन एन एवरेज आप 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ला सकते हैं।
इंडियन मार्केट में हो सकता है 84 में दंगा हुआ, मार्केट क्रैश हो गया, 92 में स्कैम हुआ, मार्केट क्रैश हो गया, 2007 में आर्थिक मंदी आई विश्व का, वहां पे मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन मार्केट कोई एक दिन के लिए क्रैश नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मार्केट में बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 1.93 लाख इन्वेस्ट करते हैं आज के डेट में, तो 23 साल के बाद आपका गोल मीट हो जाता है 58,71,000 का। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, इसी को अगर हम देखें, ईयरली अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 31,800, ये सारा फॉर्मूला से मैंने निकाला हुआ है, 31,800 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 23 साल के लिए, 16% अगर आपको रिटर्न आता है, तो आपका 58,71,000 का गोल पूरा हो जाएगा दोस्तों। इसी को अगर डिवाइड करते हैं 31,800 डिवाइडेड 12, तो करीब 2700 रुपया आता है। और ये 2700 रुपया मंथली में इन्वेस्ट करके 23 साल में 58,71,000 रुपया ला सकता हूं और अपना ड्रीम को फुलफिल कर सकता हूं। दोस्तों, ये छोटा सा एग्जांपल है प्लानिंग का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही हो सकता है 12% हो जाए, हो सकता है 15% हो जाए, हो सकता है 20% हो जाए, लेकिन आप लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर आपको फायदा होगा। और मंथली इन्वेस्ट करते हैं 2700 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके पर मंथ 23 साल में 58 लाख रुपया दोस्तों। तो आपको ये देखना है कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, डिसीजन आपका है दोस्तों। किसी तरह का कोई सवाल, कोई जवाब अगर आपके मन में आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा मेरा प्रयास था। आप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आऊंगा और अगली बार मैं आपको बताऊंगा अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। उस वीडियो में मैं आपको और दिखाऊंगा कि अपना रिटायरमेंट प्लान को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाइक और सब्सक्राइब मुझे जरूर मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट संडे। धन्यवाद दोस्तों।